आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन समस्याओं की, जिसे कहा जाता है कॉमन कोल्ड, जिसमें खांसी, जुकाम, नज़ला, नींद ना आने की समस्या, सिर में भारीपन, बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिससे व्यक्ति लगातार परेशान बना रहता है। रात में नींद नहीं आती और रात में नींद ना आने की वजह से दिन में आराम नहीं मिलता, व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। तो इन्हीं को दूर करने के लिए आज हम कुछ उपायों के ऊपर बात करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, जिससे इसका लाभ औरों को भी मिले। नमस्कार, मैं सपना संदौरिया, योगाचार्य, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, प्राणिक हीलर एंड रेकी मास्टर। इससे पहले कि हम इन उपायों को शुरू करें, अगर आपकी रनिंग नोज़ है यानी नाक बह रही है तो आप शुरू में ही एक उपाय करें। जब तक ये वीडियो चल रही है और परेशान हो रहे हैं तो आपका जो थंब है, थंब का ये जो फर्स्ट जॉइंट है और इस जॉइंट के सेंटर से थोड़ा सा और ऊपर ले लें। आप इसको यहाँ पे प्रेस कर दें। जब आप यहाँ प्रेस करेंगे तो अगर आपको जुकाम है तब भी, और अगर नाक बहुत बह रही है तो उस समय भी आपको बहुत तेज़ दर्द होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको तब भी दबा कर रखिए। जब आप इसको दबा के रखेंगे, थोड़ी देर अन्य उपाय सुनते रहें और इसको ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद हमें बताएंगे कमेंट करके कि क्या हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ उपायों की। पहला उपाय, जिसमें कि आप ले सकते हैं आधी चम्मच शहद, एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर, इनका मिश्रण बना लें, दोनों का मिश्रण बन जाएगा तो आप इसको एक बार में ले सकते हैं। इस तरह से आप लगभग 1.5 चम्मच शहद और 3 चुटकी काली मिर्च, चुटकी यानी एक चुटकी ही, चुटकी से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं, हल्की सी काली मिर्च एकदम, इतनी आप लेंगे। अगर आप एक बार बना के इसको रख भी लेते हैं कि आपने 1.5 चम्मच के करीब शहद लिया और उसमें 3 चुटकी काली मिर्च मिला ली, तो आप इसको 3 बार ले सकते हैं दिन में। तो ये आपकी 3 खुराक बन गई। और अगर आपको छोटे बच्चे को देना है तो आप इसकी मात्रा को घटा सकते हैं, यानी शहद की मात्रा और काली मिर्च की मात्रा दोनों को घटा लेंगे। जितना छोटा बच्चा है उसी की उम्र के अनुसार आप इसको बहुत ही कम कर देंगे। 1 साल से ऊपर के बच्चे को आप आराम से दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि उसमें काली मिर्च की मात्रा बहुत कम होगी। और ये छोटे बच्चों पे भी बहुत कारगर है, बच्चों को भी तुरंत राहत मिलती है। जैसे ही इसको शहद को लिया जाता है तुरंत आपकी खांसी में आपको आराम मिलने लगता है। एक उपाय तो ये हुआ। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि घरों में हमारे आम मिलती है, हल्दी को आप आधी चम्मच देसी घी को तेज गरम कर लें। जब वो तेज गरम हो जाएगा तो आप जैसे उसमें आधी चम्मच देसी घी में 1 चम्मच हल्दी डालते हैं और वो तुरंत भुन जाएगी और आप इसको चलाते रहें, बिल्कुल भी हाथ को रोके रहें। जब इसको चलाते रहते हैं तो 1 ही मिनट, मुश्किल से 1 मिनट लगता है और ये पूरी की तरह से भुन जाती है और ये डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है। जब ये डार्क ब्राउन कलर की होती है आप तुरंत गैस बंद कर दीजिए, वरना हल्दी जल जाएगी। तो आप इसको गैस से उतार लीजिए, ठंडी होने दें, क्योंकि आपने 1 चम्मच हल्दी ली है तो ये, और आधी चम्मच आपके पास शहद है, इसलिए ये उसमें ब्राउन हो जाती है, दरदरी सी, एकदम थोड़ी सी खिली सी, एकदम गीली नहीं होती। अगर गीली हो जाती है तो इसका मतलब आपने देसी घी ज़्यादा लिया है। और इसका जब आप भून लेते हैं तो इसका कड़वापन भी निकल जाता है और हल्दी में एक अलग ही स्वाद आता है, जिसको बच्चे भी ले सकते हैं और बड़े भी ले सकते हैं। आप इसकी मात्रा देखिए कि अगर आपने 1 चम्मच हल्दी ली तो इसको भी आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी दिन की 3 खुराक, सुबह, दोपहर और शाम। इसको लेना है दूध के साथ, थोड़ा सा तेज गरम दूध। और अगर अब आपके पास दूध उस समय अवेलेबल नहीं है, आप नहीं ले सकते, तो आप चाय के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन दूध ही इसके लिए अच्छा है। छोटे बच्चों को भी ऐसे ही आप दूध से ले सकते हैं। इसको आपको जो सामान्य हल्दी आप लेते हैं और दूध में घोल के पी जाते हैं तो वो नहीं करना।
इसको चम्मच में लेना है, मुंह में रखना है और ऊपर से दूध पी जाना है। बहुत आराम से आप इसको ले सकते हैं। इतना अच्छा स्वाद है इसका कि आपको बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा, ना कोई कड़वा लगेगा, बल्कि बच्चे भी इसको लेना पसंद करते हैं और ये खांसी पर बहुत ज़्यादा प्रभावी है। अब बात करते हैं एक तीसरे उपाय की। तीसरे उपाय में सरसों का तेल, जो लगभग सभी घरों में होता ही है, उसको आप रात को सोते समय आजमाएंगे। रात को सोते समय हथेली पर सरसों का तेल लें, उसको अच्छे से मल लें और मलने के साथ ही उसको अपने हाथों के नाखूनों पर, सब पर लगाएं। हाथों के नाखूनों पर लगाएं, पैर के तलवे में लगाएं, पैर के नाखूनों पर भी लगाएं और एक बूंद सरसों का तेल नाक की टिप पर लगाएं सोते हुए। ये आप छोटे बच्चों के साथ भी कर सकते हैं और बड़ों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको यूज़ करते हैं, हाथों पैरों में लगा लिया तो ठीक है, लेकिन जब आप नाक पे लगाते हैं तो चेक करिए। छोटे बच्चों के जब आप लगाते हैं तो ये चिड़चिड़ा ना हो, बच्चों को परेशानी ना हो इससे। जब आपने इसको चेक कर लिया बिल्कुल चिड़चिड़ा नहीं है, तभी आप नाक पे लगाइए, नहीं तो गरम करके नाक पे लगा सकते हैं, जिससे इसकी चिड़चिड़ाहट निकल जाती है। ये उपाय बहुत तरीके से काम करता है। बहुत सारी समस्याओं में सरसों का तेल आराम देता है अगर आप इस तरह से रोज़ लगा के सोते हैं। और रात भर नाक खुली रहती है, बड़ी अच्छी सांस आती है। जो आप एक डिब्बी में कुछ आता है, नाम नहीं लेंगे हम उसका, उसको यूज़ करते हैं तो उसके एडिक्टेड भी हो जाते हैं कुछ लोग और बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। जब लगातार आप उसको यूज़ करते हैं तो उस समय तो लगता है कि नाक खुल गई, लेकिन अंदर अंदर वो कफ को जमाता रहता है। तो सबसे अच्छा उपाय है सरसों का तेल। ये कफ को जमाता नहीं है बल्कि इसको बाहर निकाल देता है। इसके अलावा अब एक और उपाय करते हैं हम कि जब आप सो रहे हैं, रात को सोते हैं, तब आपकी एक नाक जब बंद रहती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। नाक बंद रहती है तो नींद नहीं आती, तो उसके लिए आप करवट बदल के सो जाएं। जब आप दूसरी करवट सोते हैं तो दूसरी नाक क्लोज होती है और जो क्लोज थी वो खुल जाती है। उसे खुलने से उस समय तो बहुत आराम मिलता है, बहुत राहत मिलती है। और हम करते भी ऐसे ही हैं कि जब सोते हैं तो करवट बदलते रहते हैं, लेकिन बहुतों को नहीं पता कि हम करवट बदल रहे हैं तो क्यों। ये सब नेचुरली होता है, लेकिन आप सोच के समझ के नाक बंद होने से परेशान हैं तो समझ के आप थोड़ी देर दूसरी करवट में लेटे रहिए, जिससे कि नाक दूसरी खुल जाए। तो उस समय का तो आराम इसमें मिलता है। और इसको अगर हम स्वर विज्ञान के उस तरीके से कहें तो हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी होती है, ईड़ा और पिंगला, दाई नासिका और बाई नासिका, दोनों से हम बारी बारी से सांस लेते हैं। जब हम बाई नासिका से लेते हैं तो चंद्र स्वर चलता है, यानी कि ठंडा, शीत। और जब हम दाई नासिका से लेते हैं तो गर्म स्वर चलता है, यानी सूर्य स्वर। तो जब हमारा गर्म स्वर चलता है तब शरीर के अंदर जितनी भी परेशानियां आ गई हैं, जो ठंडक आ गई है, वो दूर हो जाती है। लेकिन जब चंद्र स्वर चलता है तो शरीर में ठंडक बढ़ती है। तो जब हमें कोल्ड हो, सर्दी की समस्या हो, तब हमें सूर्य स्वर को चला लेना चाहिए। जब आप करवट बदल के सूर्य स्वर को ऊपर करते हैं, यानी अपनी दाई नासिका को ऊपर करके सोते हैं, तो सूर्य स्वर चल जाता है। जब आप बाई और यानी दाई करवट लेटते हैं और आपकी बाई साइड ऊपर रहती है तो आपका चंद्र स्वर चलने लगता है। इस तरह से करवट बदल के भी जुकाम में तुरंत आराम पाया जा सकता है। और इसके अलावा एक और उपाय है कि आप बहुत पतला सा महीन कपड़ा लें और उसमें 2 लौंग, 1 इलायची और 2 कपूर की टिक्की, या जैसा भी कपूर आपके पास मिलता है, 2 टिक्की जो छोटी छोटी सी आती हैं, पीसेस में जो आती हैं, 2 पीस छोटे छोटे से, वो उसमें रख लीजिए और उसको पोटली को बांध लीजिए। उस पोटली को बांध के आप रात को सोते हुए तो अपने सिरहाने रख सकते हैं और दिन में काम करते हुए उसे आप अपनी पॉकेट में रखें। जब आप उसे अपनी पॉकेट में रखते हैं तो दिन भर उसकी खुशबू बनी रहती है और कोई भी इन्फेक्शन आपके पास नहीं आता, और जो इन्फेक्शन हो चुका है वो इन्फेक्शन भी दूर हो जाता है। इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, इन्फेक्शन हमारे आसपास के एरिया से भी दूर रहता है। रात को जब हम इसे अपने पास रख के सोते हैं तो इसकी खुशबू आती रहती है और नाक खुली रहती है और जुकाम धीरे धीरे ठीक होता है। पूरी रात ये अपना
काम करता रहता है। इसके अलावा एक उपाय है एक्यूप्रेशर में। एक्यूप्रेशर में एक है कलर ट्रीटमेंट, जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि हाथ में नोज़ कॉरस्पॉन्डेंस पे, लंग्स कॉरस्पॉन्डेंस पे और थ्रोट यानी गले के स्थान पर, जो कि दिखाया जा रहा है आपको चित्र में, वहाँ पर आप ऑरेंज कलर लगा सकते हैं। अगर आपकी नाक बहुत ज़्यादा बह रही है तो ऑरेंज कलर लगाने से ये और बहने लगती है, लेकिन उसके बहने का ये फ़ायदा है कि सारा का सारा कफ निकल जाता है और लंग्स, नोज़ सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाता है, साफ़ हो जाता है और जुकाम, खांसी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो, आप बहुत परेशान हैं, नाक बहुत ज़्यादा बह रही है, तो आप रेड कलर लगा सकते हैं। रेड कलर लगाएंगे तो अंदर ही अंदर सारा कफ धीरे धीरे खुलता रहता है, नोज़ इतनी ज़्यादा नहीं बहती। रनिंग नोज़ का एक उपाय हमने आपको बता रखा है, आप उसको भी करते रहिए। कलर ट्रीटमेंट के बाद अगर आपके पास कलर नहीं है, इसमें सामान्य स्केच कलर जो कि बच्चे अपनी ड्राइंग में भी यूज़ करते हैं, वो सामान्य स्केच कलर लगेंगे। और यदि वो स्केच कलर आपके पास नहीं है तो घर में मेथी दाना होता है, पेपर टेप पे मेथी दाना लगाकर आप इन जगहों पर लगा सकते हैं, जो कि लगाना बहुत ही सरल है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इनके अलावा जब आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या फिर आपको जानकारी है तो छोटी छोटी सी मैग्नेट्स होती हैं, तरह तरह की मैग्नेट्स होती हैं, वो मैग्नेट्स लगाई जाती हैं, जिससे कि खांसी जुकाम में और भी बहुत सारी समस्याओं में तुरंत आराम मिलता है। और यकीन मानिए, ये जितनी भी थेरेपीज़ हैं सबसे जल्दी असर करने वाली एक्यूप्रेशर थेरेपी है, जो कि बहुत फास्ट, लगाते ही 5 मिनट में आपको रिजल्ट देना शुरू कर देती है। सामान्य ट्रीटमेंट कि आप कलर और मेथी दाना लगाएं, और स्पेशल ट्रीटमेंट कि आप थेरेपिस्ट के पास जाएं और वो आपको मैग्नेट्स लगाएंगे, जो कि जुकाम को, खांसी को, कफ की समस्या को दूर करता है। और इसके अलावा हम एक और उपाय की बात करेंगे, जिसे कहते हैं जल नेति। जल नेति एक यौगिक क्रिया है और ये किसी एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में, उसके गाइडेंस में ही किया जाए तो अच्छा है। इसमें एक नासिका से जल डाला जाता है तथा दूसरे से वो बाहर आ जाता है। जैसे दाईं से अगर हमने डाला तो वो बाईं से बाहर आएगा, अगर हमने बाईं से जल डाला तो वो दाईं से बाहर आता है। इसको करने का एक बहुत ही सधा हुआ अलग ही तरीका होता है, इसलिए जब तक आपको कोई सिखाए ना तब तक आप इसको ना करें। इससे भी जुकाम, साइनस की समस्या और बहुत सारी जो नासिका से संबंधित समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं इससे दूर हो जाती हैं। और जिन लोगों को जल नेति करना आता है उन्हें ये अवश्य करना चाहिए। आज हमने इतने सारे उपाय आजमाए और अब आप बताइए कि आपको जो हमने आपके थंब पर, यहाँ पर जो प्रेस करने के लिए बताया था, अब आप ये बताएंगे कि उसका क्या असर हुआ, इस समय आप क्या फील कर रहे हैं। हो गई ना नाक बंद, नाक बहनी रुक गई ना। यही जादू है एक्यूप्रेशर में। शरीर हमारा ईश्वर ने इतने अच्छे से बनाया है कि जितने भी समस्याएं हमारे साथ आती हैं, उन सब का ट्रीटमेंट हमारे इसी शरीर के अंदर है। बाहर से हमें बहुत कुछ लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए।